प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 9 से 13 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। ये अंत के दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, अंत के चिन्ह के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम चौकस रहना, तुम सतर्क रहना, क्योंकि अब ऐसा होगा कि लोग तुम्हें महासभाओं में लेकर के जाएंगे, पंचायतों में लेकर के जाएंगे और तुम्हें पिटवाएंगे, तुम्हें मरवाएंगे। ऐसे दिन आएंगे और तुम्हें हाकिमों और राजाओं के सामने खड़ा किया जाएगा, ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से अपने चेलों को बता दिया कि अंत के दिनों में तुम लोगों के साथ में, यानी कि विश्वासियों के साथ में ऐसी घटनाएं होंगी, परंतु तुम चौकस रहना, तुम सतर्क रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हें महासभाओं में खड़ा करेंगे, तुम पर दोष लगाएंगे। ये होना निश्चित है। दोस्तों, इसी को हम सताव कहते हैं कि जब लोग, अन्य जाति लोग मसीहों पर सताव करते हैं। और आज हम इन बातों को देख रहे हैं कि ऐसा आज हो रहा है, यानी कि अंत के दिनों में हैं हम लोग, ताकि उन लोगों पर गवाही हो, ताकि जब वो प्रभु के सामने खड़े हों तो उन्हें इस बात का एहसास हो कि कोई व्यक्ति सुसमाचार प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु के नाम को प्रचार कर रहा था, और हमने उसे मरवा दिया, हमने उसे महासभाओं में खड़ा किया, हमने उसे पिटवा दिया, ताकि उनके ऊपर ये गवाही हो कि उन्होंने भी यीशु के नाम को सुना था। आगे देखते हैं, आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हाँ, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पर अवश्य है, पहले आवश्यक है कि सुसमाचार सब जातियों में फैल जाए, यानी कि अंत होगा, परंतु अंत से पहले यह होगा कि जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो दुनिया की हर एक व्यक्ति के पास पहुंच गया होगा, तब जाकर के अंत होगा। उससे पहले, अंत से पहले अवश्य है कि सब लोगों के पास यीशु का नाम होगा। और आज हम देखते हैं कि यीशु का नाम बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंच रहा है। लोग सोशल मीडिया के द्वारा और अन्य चीजों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं। हालांकि वो ग्रहण करें या ना करें, या फिर वो विरोध करें, या फिर वो उन्हें मरवा डालें, या फिर उन्हें वो पंचायतों में सौंप दें, कुछ भी उनके साथ में करें, परंतु सुसमाचार, प्रभु का नाम उन तक पहुंच रहा है। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। जब वह तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि जब तुम्हारे साथ में ऐसा होगा तो तुम पहले से ही चिंता मत करना कि हम क्या कहेंगे वहां पर। जब कोई बड़ा व्यक्ति हमसे बातचीत करेगा तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उसको। जब कोई राजा हमसे कुछ पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। जब विरोधी हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन बातों के विषय में चिंता मत करना। ये तो होना ही है कि तुम्हारा विरोध होगा, तुम पर सताव होगा, परंतु तुम इस विषय के लिए चिंतित मत रहना। क्यों? क्योंकि उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम्हें उसी समय स्वर्गीय ज्ञान से भर दिया जाएगा। तुम्हें क्या कहना है, पवित्र आत्मा तुम्हें वहां पर बताएगा। जब हम स्तिफनुस के बारे में देखते हैं तो उसने मरने से पहले सबको सुसमाचार बांटा, अच्छे से लोगों को समझा दिया, जबकि उसे तो शास्त्रों का इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन ये वो ज्ञान कहां से आया? पवित्र आत्मा ने उसे उस ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया कि उसने सब लोगों को पूरी कहानी, उद्धार की जो पूरी कहानी है, वो उन्हें सुना दी। इस पर उन लोगों ने उस पर पथराव किया और उसे मार दिया। तो हम यहां पर देखते हैं, सताव तो होगा, परंतु सताव से पहले सुसमाचार प्रचार होगा। और प्रभु सिखा रहे हैं कि तुम इन बातों की चिंता मत करना, तुम्हें उसी समय बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना होगा। आगे हम देखते हैं।
भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई भाई के विरोध में हो जाएगा, माता पिता बच्चों के विरोध में हो जाएंगे, यानी कि परिवार में ही फूट पड़ जाएगी। एक दूसरे को वो पकड़कर सभाओं में ले जाएंगे, बंदी गृह में डाल देंगे, पिटवाएंगे, मार डालेंगे। क्यों? यीशु के नाम के कारण। आज हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनका विरोध हो रहा है घर में, उनका सताव हो रहा है घर में। दोस्तों ये तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि जो कोई उसके पीछे आएगा उसके जीवन में ये होना निश्चित है, ये होगा ही होगा। उसके घर वाले ही उसके बैरी हो जाएंगे, उसका अपना प्रिय भाई ही उसका बैरी हो जाएगा, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदार ही उसके दुश्मन हो जाएंगे और वही लोग उसे पकड़वा भी डालेंगे। हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह को भी किसने पकड़वाया? उसके करीबी ने, यहूदा ने, जिसने उसके साथ में शिक्षा पाई, उस व्यक्ति ने उसे पकड़वा दिया जिससे यीशु प्रेम रखता था। उस व्यक्ति ने उसे पकड़वाया। यानी कि सताव तो होगा और वो सताव हमारे परिवार से ही शुरू हो सकता है। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रार्थना करना है। प्रभु उनके हृदयों को बदलेंगे यदि आपका सताव हो रहा है घर पे। आप इस बात को जान लें कि प्रभु यीशु मसीह ने ये पहले ही कह दिया है कि तुम्हारे साथ में ऐसा होगा अंत के दिनों में। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण, यानी कि यीशु नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। और आज भी आप लोग देखते हैं ये सब हो रहा है इस दुनिया में। यीशु नाम के कारण लोग आपसे बैर रखेंगे, कोई आपसे सही से बात नहीं करेगा। यदि आप प्रचार करेंगे तो लोग आपको मार डालेंगे। लेकिन इसमें कई बार गलतियां हम लोगों की भी होती है, हमें से बहुत से भाई बहनों की भी होती हैं। समझ रहे हैं? कई बार गलतियों के कारण लोगों के जीवन में सताव आ जाता है, गलतियों के कारण लोग पकड़वाए जाते हैं और उनको पीटा जाता है। लेकिन आप ऐसा न करें, सतर्क रहें, चौकस रहें। तो कई बार हम लोग देखते हैं, सुनते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति अकेला विश्वासी है अपने घर से, तो उसका व्यवहार अपने और घर वालों के प्रति सही नहीं है। और जब व्यवहार सही नहीं है तो उसके मम्मी पापा या फिर उसके भाई बहन या फिर कोई भी जो उनके घर में है, वो उसका विरोध अवश्य है कि करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका व्यवहार लोगों के साथ में सही नहीं है। तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो चौकस रहे, ऐसा कोई काम न करे जिसके कारण वो परीक्षा में पड़े, ऐसा कोई काम न करे जिसके कारण उसका भाई, उसकी पत्नी, जिसका उसके पिता उसके लिए गलत कहें, उसका विरोध करे। ऐसा कोई काम ही न करे तो क्यों उसके जीवन में ऐसा होगा? इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि चौकस रहो, सतर्क रहो। दूसरे शब्दों में कि कोई ऐसी बात न कहो या फिर कोई ऐसा काम न करो जिसके कारण लोग तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ करें। केवल यीशु नाम बस। हाँ, अगर तुम सुसमाचार प्रचार कर रहे हो तब कोई तुम्हारा विरोध करता है। बाइबल इस बात को बता रही है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा जब लोग मेरे नाम के कारण, तुम्हारी गलतियों के कारण नहीं, तुम्हारे गलत कामों के कारण नहीं, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। हाँ, यदि ऐसा होता है तो ये तो प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा होगा। तो दोस्तों आप चौकस रहे। और प्रभु का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज रखेगा, मतलब जो व्यक्ति इन बातों से होकर गुजरता है और वो धीरज रखता है कि कोई बात नहीं, यदि मेरे साथ में ये घटना हो रही है, ये बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, प्रभु के पास मेरे लिए इनाम है। यदि वो विश्वास रखकर, धीरज रखकर प्रभु के पीछे फिर भी चलता है तो बाइबल कहती है उसका उद्धार होगा। उसे प्रभु किसी भी रीति से छोड़ेगा नहीं, उसे प्रभु किसी भी रीति से उसका इनकार नहीं करेगा, उसे हर परिस्थिति में प्रभु सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में बताया, अंत के चिन्ह बताए। जब ये सब बातें होंगी तो तुम समझ जाना कि अंत निकट है। पहले प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार होगा, मसीह लोगों को सताया जाएगा, उन्हें पकड़वाया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा।
यीशु नाम के कारण उनसे बैर रखा जाएगा। भाई भाई के विरोध में, माता पिता के विरोध में, बच्चे माता पिता के विरोध में हो जाएंगे, उन्हें पकड़वाएंगे, उन्हें बाहर निकाल देंगे। पर यह सब यीशु के नाम के कारण जब होगा तो तुम समझ जाना कि अंत निकट है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, चौकस रहो। आपको इस बात को भी समझना है कि कहीं आप अपनी ही गलती के कारण विरोध में न पड़ जाएं। कहीं आप अपनी ही गलती के कारण अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए परीक्षा में न पड़ जाएं। सताव केवल यीशु नाम के कारण होना चाहिए, हमारी गलतियों के कारण नहीं। और यदि हम गलत हैं और तब हमारे जीवन में सताव होता है तो हम उसे यीशु नाम से न जोड़ें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बोलने वाला पवित्र आत्मा है, तुम नहीं हो। तुम्हें केवल धीरज रखना है। प्रभु उसी समय तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या कहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि किसी प्रकार का आपको संदेह हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।